अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्यारे मित्रों, आज मैं आपको ऐसे विषय को बताने जा रहा हूँ जिस विषय के माध्यम से आप अपने घर में वह उपाय कर सकते हैं। आप कभी देखते होंगे कि हमारे बच्चे रात्रि में सोते सोते अचानक डर जाते हैं, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं और डर करके वह हमारे बच्चे रोना चालू कर देते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे ये बच्चे रुदन क्यों कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। हम अनायास ही परेशान हो जाते हैं। परेशान मत होइएगा, कुछ उपाय आपको ये करने हैं और इन उपायों के माध्यम से आपका बच्चा डरना बंद कर देगा। ध्यान रखें कि शेर का दांत लाएं, शेर का दांत चांदी में मढ़वा करके अपने बच्चे के गले में उसको धारण करा दें। आपका बच्चा यदि डरता है, सोते सोते रोने लगता है, तो उसका ये रोना और डरना दोनों बंद हो जाएगा। मित्रों, आपको दूसरा उपाय कि शेर का नाखून लाएं और शेर के नाखून को ला करके उसको चांदी में मढ़वा करके उसको अपने बच्चे के गले में डालें। उससे भी यही होगा कि अगर आपका बच्चा सोते सोते बिस्तर गीले कर देता है, बाथरूम कर देता है, डरने लगता है, रोने लगता है, तो उसको ये सारी समस्याएं उसकी दूर हो जाएंगी। सूअर के दांत को ला करके चांदी के ताबीज में पिरो करके थोड़ा सा वह दांत बाहर दिखाई दे और पूरा का पूरा दांत उस चांदी के ताबीज में बंद हो जाए। जब आप ऐसी क्रिया करेंगे तो आपका जो बच्चा डर रहा है, आपका बच्चा पेशाब कर देता है, आपका बच्चा जाग करके रोने लगता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। ये क्रिया करने से वह सब प्रकार से शांत हो जाएगा और जो ये गलतियां करता है जाने अनजाने में, उनसे भी उसको छुटकारा मिल जाएगा। प्यारे मित्रों, हमने और आपने देखा है कि सड़क पर चलते चलते कभी व्यक्ति गिर जाता है। बहुत ही सुंदर बात है। इस बात को आप जब सुनेंगे तो दूसरों को भी बताइए। चलते चलते व्यक्ति सड़क पर गिरता है और गिरने के बाद उसके मुंह से झाग सी निकलने लगती है, फेना निकलने लगता है। लोग कहते हैं इसको चमड़े का जूता सूंघाओ। क्यों? बोलते इसको मिर्गी आ गई। मिर्गी रोग सबसे खराब रोग होता है। जल के पास में और अग्नि के पास में ऐसे जातक को जिसको मिर्गी रोग हो, उनके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ आपको, और इस मिर्गी के रोग से सदैव सदैव के लिए उसको निजात मिल जाएगी। करना उसको क्या है, एक चांदी का ताबीज लेना है, उसमें हाथी की थोड़ी सी हड्डी, शरीर का कोई भी अंग हो, उस हाथी की हड्डी को उस ताबीज में भर करके अमावस्या या पूर्णिमा के दिन सायंकालीन बेला शाम के समय अपने दाहिने हाथ के बाजू पर बांध ले। जिसको मिर्गी का रोग आता है, उसका मिर्गी का रोग सदैव सदैव के लिए दूर हो जाएगा। ये अचूक उपाय हैं। और इसी के साथ अगर आपकी जेब खाली रहती है, आप अपनी जेब में पैसे प्राप्त करने के लिए उपाय करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप बिजनेस करने के लिए जाते हैं, घर से निकलते हैं तो अपने परिवार के सदस्यों से आप पैसे मांगते हैं कि मुझको किराए के लिए पैसे दीजिए, तब मैं ऑफिस के लिए जाऊं। आप परेशान हो चुके हैं, आप एक उपाय कर लीजिएगा। आप खच्चर होता है जिसके ऊपर बैठ कर के लोग सवारियां करते हैं, यात्रा करते हैं, उस खच्चर की थोड़ी सी हड्डी कहीं भी आपको जहां पर मिल जाए, आप थोड़ा सा ले करके और उस हड्डी को अपनी पर्स में रख लीजिए, अपनी पॉकेट में रखिएगा। आपको कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लाभ ही लाभ होगा इस खच्चर की हड्डी से। अगर आपको नींद नहीं आती है
तो बहुत अचूक उपाय है। आपने देखा होगा जहाँ पर अंधेरी जगहें होती हैं वहाँ पर चमगादड़ लटके हुए होते हैं। वह चमगादड़ ऊपर से नीचे की ओर होते हैं। उनकी खोपड़ी ला करके, और जिसको नींद नहीं आ रही है, अनेक प्रकार की दवाइयाँ भी करा ली, अनिद्रा का रोग हो गया है, ऐसे जातकों के लिए वह हड्डी रामबाण साबित होती है। ये अचूक उपाय हैं। इन्हीं अचूक उपायों के साथ फिर आपसे आगे हम मुलाकात करेंगे, आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ गंगे।